बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दल बदल मामले में बाबूलाल की याचिका को हाईकोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मामला विधानसभा न्यायाधिकरण में चल रहा है, ऐसे में हाईकोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकता। लेकिन झारखंड हाईकोर्ट के इस फैसले से बाबूलाल मरांडी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हाईकोर्ट से बाबूलाल को बड़ा झटका। दल बदल मामले में बाबूलाल की याचिका खारिज। हाईकोर्ट ने याचिका को सुनने से किया इनकार। झारखंड हाईकोर्ट से बाबूलाल मरांडी को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने दल बदल मामले में बाबूलाल मरांडी की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई विधानसभा न्यायाधिकरण में चल रही है, ऐसे में बाबूलाल की याचिका को नहीं सुना जा सकता। साहब के यहाँ चूंकि मामला लंबित है, तो कोर्ट का यही कहना था कि चूंकि वो एक स्वतंत्र इकाई है और वहाँ पर चूंकि मामला लंबित है, तो लंबित है तो इस वक्त मैं न्यायिक हस्तक्षेप उचित नहीं समझता, इसीलिए अभी मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को बड़ा झटका लगा है। दल बदल मामले में बाबूलाल की याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। स्पीकर कोर्ट में चल रही सुनवाई, ऐसे में याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकती, कहा हाई कोर्ट ने। बाबूलाल मरांडी ने स्पीकर कोर्ट के खिलाफ दाखिल की थी याचिका। स्पीकर कोर्ट में नियमानुसार सुनवाई नहीं होने का लगाया था आरोप। उनकी गवाही और बहस सुने बिना जजमेंट सुरक्षित रखने का आरोप। बाबूलाल की याचिका खारिज होने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि पूरी पार्टी बाबूलाल के साथ खड़ी है, जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक पार्टी जाएगी। न्यायालय का निर्णय का हम सम्मान करते हैं। निर्णय न्यायालय का आया है, उसे मैं पढ़ूंगा और उसके बाद मैं टिप्पणी करूंगा, और हाई कोर्ट के बाद यदि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करना होगा, अपना न्याय मांगेंगे तो बढ़ेंगे आगे। लेकिन न्यायालय का निर्णय का हम सम्मान करते हैं और उस निर्णय का पालन भी करते हैं। बेचैनी और छटपटाहट बाबूलाल जी को इसलिए है कि उन्हें आभास हो चुका है कि जो गलतियां हमने की है, उस गलती का सजा हमारी सदस्यता खत्म होना ही है। तो वो एन केन प्रकार लोकतंत्र को भी खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि कैसे हमारी सदस्यता बरकरार रहे। लेकिन इस देश में कानून है, हमें लगता है कि बाबूलाल जी की सदस्यता अब बरकरार नहीं रहनी चाहिए। दल बदल के इस मामले की सुनवाई स्पीकर कोर्ट में 30 अगस्त को पूरी हो चुकी है और विधानसभा न्यायाधिकरण ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। लेकिन अब बाबूलाल मरांडी को हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है, ऐसे में अब नजरें विधानसभा न्यायाधिकरण के फैसले पर है। न्यूज़ 11 भारत के लिए देवघर से दीप नारायण के साथ रांची से विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। और सीधे जुड़ेंगे सहयोगी अजय लाल हमारे साथ मौजूद है। अजय, बाबूलाल मरांडी को यह बड़ा झटका मिला है दल बदल मामले में, और झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला आया है बाबूलाल मरांडी के खिलाफ ही आप इसको बोलेंगे, ये कोई नया फैसला नहीं है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट कई बार इस बात को परिभाषित कर चुका है कि यदि स्पीकर के कोर्ट में कोई मामला पहले से चल रहा हो तो उस पे हाईकोर्ट अपने स्तर से कोई हस्तक्षेप या फैसला नहीं कर दे सकता। आपको जानकारी दे दें कि इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने भी इसी प्रकार का फैसला दिया था। राजस्थान विधानसभा के विधायक हैं सीपी जोशी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। उनका भी एक मामला स्पीकर कोर्ट में चल रहा था और उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने भी बिल्कुल उसी प्रकार का फैसला दिया जैसा फैसला आज बाबूलाल मरांडी के मामले में माननीय हाईकोर्ट ने दिया है। यह दूसरी बात है कि सीपी जोशी राजस्थान विधानसभा, वहां जो राजस्थान हाईकोर्ट है उस फैसले के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले को चैलेंज किया है। लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में, जैसा कि भाजपा के नेता कह चुके हैं कि इस मामले को वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कई बार केरल विधानसभा का भी मामला था इससे पहले इसी प्रकार का, उस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि कोई मामला ऑलरेडी स्पीकर के कोर्ट में चल रहा है, अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष के कोर्ट में चल रहा है, उस फैसले के विपरीत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे दे, इसका मतलब यह हुआ कि आप सीधे सीधे स्पीकर का जो कोर्ट होता है उसका कद छोटा करने की कोशिश है। आज माननीय हाईकोर्ट के इस फैसले का
स्वागत किया जाना चाहिए जी। कि उन्होंने कहा कि जब मामला चल रहा है स्पीकर के कोर्ट में तो इसमें अलग से कोई फैसला नहीं दी जा सकती, याचिका खारिज कर दी गई। अब इस मामले में बाबूलाल मरांडी के पास महज एक विकल्प बचता है कि वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएं, जैसा कि राजस्थान विधानसभा के विधायक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सीपी जोशी इससे पहले हाईकोर्ट के फैसले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिलेगी कहना मुश्किल है। ये तो हो गया अदालती कार्रवाई का मामला। दूसरी तरफ पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करेंगे राजदा, ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो इस प्रकार से है कि यदि आप मुझे परेशान करेंगे तो मैं भी आपको परेशान करूंगा। इस मामले की सुनवाई झारखंड विधानसभा के स्पीकर के कक्ष में 30 अगस्त को पूरी हो चुकी है। उन्हें फैसला देना है। मुझे लगता है कि स्पीकर भी इस हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे होंगे कि जब हाईकोर्ट में यह मामला है तो वो अपने स्तर से क्या फैसला दे। अब जबकि हाईकोर्ट ने कह दिया कि विधानसभा अध्यक्ष इस मामले पर फैसला लेंगे, तो मुझे लगता है कि स्पीकर पर दबाव बनेगा कि वो जल्द से जल्द बाबूलाल मरांडी के दल बदल मामले में अपना फैसला दें, और तब जाकर हो सकता है कि यदि बाबूलाल मरांडी के खिलाफ फैसला आता है तो वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। कुल मिलाकर संकट के बादल बाबूलाल मरांडी के ऊपर मंडरा रहे हैं, और यदि भारतीय जनता पार्टी ने कोई नई राजनीति खेलने की कोशिश की तो यह मानकर चलिए कि स्पीकर एक वक्त था, एक जमाना था जब कहा जाता था कि स्पीकर किसी दल का नहीं होता, वो कांग्रेस का नहीं होता, भाजपा का नहीं होता, झारखंड मुक्ति मोर्चा का नहीं होता। लेकिन वक्त के साथ ये तमाम परिभाषाएं गौण हो गई। अब तो खुल्लम खुल्ला चाहे किसी भी राज्य के स्पीकर का आप व्यवहार देखेंगे, उनका व्यवहार इस प्रकार से लगता है कि वो किसी ना किसी दल से अभी भी बंधे हुए हैं। आपको याद दिला दें कि यही स्पीकर हैं झारखंड विधानसभा के, जिन्होंने इस 1932 का खाद्यान्न के मामले पर जब विधानसभा के सीढ़ियों पर परिसर में भारतीय झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग आंदोलन कर रहे थे, विजय जुलूस निकाल रहे थे, उस वक्त स्पीकर भी उस जुलूस में शामिल थे। मतलब यह कि स्पीकर को यह मानकर आप मत चलिए कि वो किसी दल से बंधा हुआ नहीं है। आज का जो परिभाषाएं है, जो प्रैक्टिस है, यह कहता है कि स्पीकर सत्ताधारी दल के इशारे पर फैसला देते रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि स्पीकर का यदि कोई फैसला आता है तो कहीं ना कहीं स्पीकर की जो अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताएं हैं उसके अनुरूप होगी। एकदम से आप सोचेंगे कि स्वतंत्र फैसला होगा राम राज की तरह, उससे उस कल्पना से थोड़ा बचना होगा। कुल मिलाकर बाबूलाल मरांडी के ऊपर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं राजदा। बिल्कुल अजय, और जितने एग्जाम्पल्स आपने दिए हैं, चाहे हम राजस्थान की बात कर ले, अगर विधानसभा न्यायाधिकरण के पास कोई मामला रहता है तो वहां से जो फैसला होता है वो तय माना जाता है, ना कि कोर्ट की तरफ अगर रुख करे, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करे तो जाहिर तौर पर फैसला खारिज हो जाता है, रद्द हो जाता है मामला। और इस केस में भी ऐसा ही कुछ लगता है। तो क्या लगता है कि ये चांसेस है कि बाबूलाल मरांडी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे या फिर इंतजार रहेगा झारखंड विधानसभा न्यायाधिकरण का? राजनीति की जो पूरी की पूरी न्यायिक व्यवस्था या फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करेंगे, नियम तो ये कहता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था तो ये कहती है कि यदि सदन के भीतर कोई कार्रवाई हो रही है, यदि स्पीकर कोई फैसला दे रहा है, स्पीकर कोई नियमन दे रहा है, तो कायदे से हाउस के अंदर के बातों को आप अदालत में चुनौती नहीं दे सकते। मतलब यह कि सदन कानून बनाता है। सदन में जो सत्ताधारी दल होते हैं, जिनकी सरकार होती है, वो पक्ष विपक्ष को मिलाकर या फिर बहुमत के आधार पर कानून का निर्माण करती है। ऐसे में राजनीतिक परिभाषाएं यदि पढ़ेंगी, पूरी की पूरी आप चाहे किसी भी किताब का अवलोकन करें, उसमें साफ लिखा है कि हाउस के अंदर जो भी कार्रवाई होगी उसको कोई भी व्यक्ति अदालत में चैलेंज नहीं कर सकता। और ये तो सीधा पूरा मामला इस प्रकार से है कि स्पीकर ने ऑलरेडी कई गवाहों की गवाही ली,
कई पक्षों को सुना, उसके बाद उन्होंने फैसला सुरक्षित रखा है। और इस बीच यदि हाईकोर्ट कोई फैसला दे देता तो इसका मतलब यह माना जाता कि अदालती कार्रवाई विधानसभा के स्पीकर के ऊपर है और उसको चैलेंज भी किया जा सकता है। माननीय हाईकोर्ट का स्वागत किया जाना चाहिए, उनके फैसले की तारीफ की जानी चाहिए कि उन्होंने संसदीय मर्यादा को पूरी तरह से बचा कर रखा है। और आज के फैसले में साफ कहा है कि जब ऑलरेडी स्पीकर के कोर्ट में बाबूलाल मरांडी के मामले की सुनवाई हो रही है, इस बीच में कोई अन्य फैसला करना उचित नहीं होगा, लिहाजा याचिकाएं खारिज की जाती है। ये बिल्कुल न्यायालय ने संसदीय परंपरा का ही निर्वहन किया। वो संसदीय परंपरा जो कि केरल में दिखाई पड़ा था, वो संसदीय परंपरा जो राजस्थान में वहां के विधायक सीपी जोशी के मामले में दिखाई पड़ा था। और मुझे लगता है कि बाबूलाल मरांडी के पास बहुत ज्यादा विकल्प अब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट वो बेशक जा सकते हैं, उनका हक बनता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत मिलेगी ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। राजदा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय तमाम जानकारियों के लिए। तो दल बदल मामले में बाबूलाल मरांडी को ये बड़ा झटका लगा है झारखंड हाई कोर्ट से। और लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।